प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी। महकमा एक्साइज ने लाहौर शहर में पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फ़ीस लेना बंद कर दी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, देखिएगा आज के प्रोग्राम में। अहलियाने लाहौर को नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही हैं। नंबर प्लेट्स ना मिलने की वजह से यहाँ के शहरी कितने मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ इस टाइम जो है एक खातून मौजूद है जो कि यहाँ पर आई हैं। आपको नंबर प्लेट मिली? नहीं मिली। आपने कितने अर्से पहले जो अप्लाई किया था नंबर प्लेट के लिए? मैं काफ़ी चक्कर लगा चुकी हूँ यहाँ पे, तो नंबर ही बहुत मुश्किल मिला अभी तो उसके बाद अगर मैंने अभी पूछा है तो कह रहे हैं अभी 1 माह लगेगा। 1 महीना लगेगा? लेकिन आपको पता है कि नंबर प्लेट तो 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाता है। पता नहीं, हम तो जैसे वो कहेंगे हमने तो वही करना। और अभी आप जो है ऑल्टरनेट के तौर पे जो है कौन सी नंबर प्लेट लगाएंगी अपनी गाड़ी के ऊपर? वो कह रहे हैं आप बाइट से कोई भी ये नंबर आपको दे दिया, आप आर्टिफिशियल लगवा लें तो उसके बाद आपका 1 माह बाद आ जाएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल लगवा लें, लेकिन जो ओरिजिनल जो नंबर प्लेट है, सरकारी जो नंबर प्लेट है, वो अभी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। तो मतलब लगता कहीं ना कहीं यूँ है कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं एक ये फ़ायदा उस एजेंट माफिया को भी देना चाहती है जो कि यहाँ पर बाहर एक बड़ी तादाद में मौजूद है। ऑब्वियसली ये यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है शहरियों को नंबर प्लेट फराहम करे। लेकिन यहाँ पर जो है इन खातून को जो है अंदर यहाँ महकमे से जवाब दे दिया गया कि जी हमने आपको जो है नंबर प्लेट जो हमने आपको इशू कर दी, नंबर तो आपको हमने दे दिए, लेकिन जो कि सरकारी नंबर प्लेट जो है आपके पास 1 महीने के बाद आएगी। लिहाजा भी आप बाहर जाके जो है एजेंटों से जो है आप आर्टिफिशियल नंबर प्लेट आप ले सकते हैं। यही कहा है जी। वो कितने की बनती है आर्टिफिशियल नंबर प्लेट अंदाजन? वो कह रहे हैं 300-400 की बन 300-400 की बन जाएगी। तो आप ज़रा यहाँ पर सोचें कि यहाँ पर इस दफ्तर में यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में साइलिन तो यहाँ पर आते ही हैं। तो आप यहाँ पर सोचें कि अगर यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 100 बंदा भी आ रहा है और 100 बंदा बाहर जाके जो है आर्टिफिशियल नंबर प्लेट बनवा रहा है, तो ज़रा आप यहाँ सोचें कि इसका फ़ायदा जो है यहाँ पर किसको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको नंबर प्लेट मिल गई यहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। कितने अरसे के बाद मिली आपको? बिफोर 2-3 मंथ के बाद। 2-3 महीने के बाद मिली है। कितने चक्कर लगाए आपने यहाँ पर नंबर प्लेट देने के लिए? एक्चुअली मैं रिसेंटली दुबई में रहता हूँ, मैं अभी आया हूँ, जस्ट मेरे साथ मेरा फर्स्ट ही है। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका। तो यहाँ पे जो है मतलब आपको आराम से नंबर प्लेट मिली या आपने चक्कर लगाए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जस्ट मेरा फर्स्ट चक्कर था तो मैंने रिसीव कर लिया। अच्छा, रिसीव कर लिया। ये कैसे मुमकिन है आपने रिसीव कर लिया पहले चक्कर में? छोटा भाई डॉक्यूमेंट से सबमिट। अच्छा, वो ऑलरेडी सबमिट करवा चुके थे, लेकिन फिर भी आपको 2 या 3 महीने के बाद आपको मिली है? जी जी बिल्कुल। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है गैर नमूना और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन यहाँ पर किया जा रहा है। और जी बड़ा अच्छा जो है इन्होंने यहाँ पर एक फ़र्क भी सिखाया हुआ है कि आर्टिफिशियल नंबर प्लेट में और जो है जो ओरिजिनल जो सरकारी नंबर प्लेट है उसमें क्या फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लाहौर के शहरियों को जो है नंबर प्लेट्स जो है हासिल करने में बड़ी दुश्वारी का सामना है। वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद। अच्छा, बट साहब ये बताइएगा कि ये नंबर प्लेट शहरियों को वैसे कितने दिन में मिलनी चाहिए कानूनी और असूली तौर पे?
तो कानूनी रिजर्व पर तो बात ये है कि तो पहले जो अभी हमारा क्लियर खत्म हो गया हाँ जी। वैसे तो 1 विंडो का आता नंबर लगवा के विंडो पे जाके उसी उड़ा के पेड़ बंदों को मिल जाती थी शहरी को, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा स्मूथ है। अब ये कंटेंट का मसला है और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, इंशाल्लाह वो भी इसी वीक में अगले वीक में इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। अच्छा, ये आपको लगता है कि प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे खातून, अभी मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है, खातून कह रही है जी 3 महीने से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, नंबर प्लेट नहीं मिल रही। खातून का जो मसला है ना, अभी उन्होंने नंबर फ्रेश दिया है, अभी उसने गाड़ी रजिस्टर की है, फाइल सबमिट करा के आई है, तो उनको हमने डेट दिया महीने की, वो भी इंशाल्लाह महीने से पहले आज। लेकिन ये मैं आपसे जानना ये चाह रही थी कितने दिनों में इसको इश्यू होना चाहिए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कितने दिन में? काम है, ये प्लेटें एडवांस बन के आती है, ठीक है ना, सीट जब शुरू होती है जो पूरी सीट पहले एडवांस बन के आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, बड़ा अच्छा सिस्टम है लाहौर में, पूरे पंजाब में, ठीक है। तो अब ये कंसर्ट की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है, नहीं तो बंदा विंडो पे नंबर लगवाता है और 1 विंडो उधर से आके यहाँ से। ये जो बाहर ये जो एजेंट बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे बाहर बैठ के जो आर्टिफिशियल जो नंबर प्लेट्स बना के दे रहे हैं, ये आपके महकमे की इजाज़त से यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, ये महकमे की इजाज़त से नहीं है, हमने तो पहले भी इनके खिलाफ कई दफ़ा इनके खिलाफ किया, क्रैकडाउन किया है, इनको उठाया है, इनको बंद भी किया है। लेकिन वो खातून अभी यहाँ पर ये बता के गई हैं कि आपने उनको जो है गाड़ी का नंबर तो इशू कर दिया है, लेकिन साथ ही में उनको जो है मशवरा यहाँ से मिला है कि जी बाहर जो एजेंट बैठे हुए हैं आप उनसे जाके जो है इस नंबर की आप प्लेट बनवा लें। नहीं, वो तो बात पता क्या है, उनको मसला दिया गया, उन्होंने कहा जी जो हम पीछे नंबर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे। मैंने वक्त पे कोई भी पीछे गत्ते की लगा लें, कोई लगा के बाइक से लगा के आपने ये लोग आपके पास सीट है, उनको गाड़ी वैसे पीछे अगर आप बाइक पर लिख के चलाएंगी वो भी होगा। लेकिन आप ये बताइए ना भट्ट साहब कि इस मुश्किल सूरत हाल का तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, अल्लाह ना करे अगर इस शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो अगर उसकी नंबर प्लेट यहाँ पर रजिस्टर्ड ना हो, अल्लाह ना करे, हाँ बुरे वक्त से तो अल्लाह मियाँ बचाए, हर एक को बचाए, लेकिन फिर यहाँ पर ये जिम्मेदारी फिर महकमों की भी तो आयद होती है ना कि फिर महकमा एक्साइज फिर अपना काम फिर यहाँ पे शायद ठीक तरीके से नहीं करा। अगर तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था तो क्या आपके महकमे के लोग क्या यहाँ पे लाए इल्म थे कि यहाँ पे जी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आगे सूरत हाल का आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? जो हाई लेवल के मसले हैं हमारे ऑफिसर को, जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम ऑफिसर हैं उनको इल्म में सारी बात, वो लगे हुए इसमें, इंशाल्लाह जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जो है एक इसके ऊपर काम अभी जारी है कि उन्होंने ये कहा कि पूरे पंजाब में जो अब एक ही तरीके की जो है नंबर प्लेट्स लगाई जाएगी, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे जो लोग अभी तक ला इल्म हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर तो ये बहरान लाहौर शहर में पैदा हो रहा है नंबर प्लेट्स का, तो क्यों महकमा एक्साइज जो है इस बहरान से ला इल्म था। गुज़िश्ता जो है 20 दिन हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर का जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और यहाँ पर जो है लाहौर के शहरियों को नंबर प्लेट्स नहीं जारी की जा रही हैं। आगे से उनको यहाँ पर ये मशवरा दिया जा रहा है कि जी आप गत्ते के ऊपर नंबर लिखकर आप अपनी गाड़ी के ऊपर आप लगा दें तो उससे भी जो है आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मज़ीद कुछ लोग खड़े हैं, नंबर प्लेट यहाँ पर लोग हासिल करने के लिए आए हैं, मैं यहाँ पर इनसे बात करना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जा बजा जो है यहाँ पर ये एजेंट्स बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे नंबर प्लेट्स लेके बैठे हुए हैं। हर तरह की गवर्नमेंट की जो है और हर तरह की जो है सरकारी नीम सरकारी नंबर प्लेट जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अभी आप ज़रा यहाँ पर सूरत हाल देखें कि जैसे ही यहाँ पर इन लोगों को पता चला है कि जिस सिटी 42 की एक टीम यहाँ पर आई हुई है और महकमा एक्साइज के दफ्तर में जो है ये लोग यहाँ पर आके बातचीत करें, तो ज़रा आप यहाँ पर देखिए कि लोग यहाँ से कैसे अपनी जो है तमाम तर चीज़ें यहाँ पर लोग छो के भागे। लेकिन एनी हाउ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का वेट करते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये मामला यहाँ पे बड़ा संगीन है। महकमा एक्साइज जो है शहरियों को उनकी नंबर प्लेट्स इशू नहीं करता है, अलबत्ता सिर्फ एक नंबर इशू यहाँ पर कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है यहाँ पर शहरियों को ये मशवरा दिया जाता है कि जी आप बाहर चले जाए, बाहर जाके आप लोग जो है ये आर्टिफिशियल नंबर प्लेट या आप लोग जो बाहर जाके आर्टिफिशियल नंबर प्लेट बनवा लें। तो ये आर्टिफिशियल नंबर प्लेट बनाने वाले लोग कौन हैं, इनके ऊपर किसकी सरपरस्ती है, ये लोग यहाँ पर कितना चार्ज कर रहे हैं, आया महकमा एक्साइज से जो है ये लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ये बड़े जो है एक अहम तवज्जो तलब सवालात हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है लाहौर शहर की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है।
आप में किसी को जानते हैं आप लोग यहाँ पर? ये लोग कहाँ पर इस टाइम? नहीं पता। हाँ जी, नहीं पता। आपको लगता है कि इस तरीके से यूँ नंबर प्लेट्स बनाने की इजाज़त होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो उसमें फिर यहाँ पे किसकी गलती है? ये हुकूमत की गलती है। उनके पास है नहीं, वो कह रहे हैं जी अब नंबर प्लेट आएंगी 1 से 1.5 माह बाद। तो जब जिसने लगवानी है, जिनको नंबर इशू हो चुका है, वो जाहिर है फिर अपना ये डुप्लीकेट ही लगवाएंगे। ये हुकूमत की वजह है कि हुकूमत को चाहिए कि और ही जैसे ही नंबर लगे साथ ही नंबर प्लेटें भी देनी चाहिए। ये हुकूमत तो ये फिर ये आप ये 300-400 तो ये लोग चार्ज करते हैं ना यहाँ पर, आराम से करते हैं। तो ये एक बंदा यहाँ से रोजाना के कम से कम कुछ नहीं 2000 तो कम से कम लेके जाता होगा। तो आपको ये नहीं लगता कि ये तो बड़ा एक मुनज़्ज़म कारोबार है नंबर प्लेट्स का? जी ये इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो अंदर वालों की गलती है कि वो लोगों को ओरिजिनल नंबर प्लेटें दें और ये लोग इधर से ना खरीदें। बिल्कुल जी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ की मिली भगत है। जी। महकमा एक्साइज भी यहाँ पर शामिल है और ये अफराद जो कि यहाँ पे गलत है, ये लोग यहाँ पे शामिल हैं। इन्हें बैठना इधर अलाउड नहीं होना चाहिए। और ये किसकी इजाज़त से बैठे हुए यहाँ पर? ये भी जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये लोग यहाँ पर किसकी इजाज़त से यहाँ पे बैठे हुए हैं? आर्टिफिशियल नंबर प्लेट, डुप्लीकेट नंबर प्लेट जो है यहाँ पर बन रही है। 300-400 में जो है ये यहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर शहरियों को जो है ये डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स बना कर दे रहे हैं। 3 दिन में जो है असूलन जो है शहरी अपनी गाड़ी का मालिक बन जाता है अगर उसकी गाड़ी के ऊपर जो है ये सरकारी नंबर प्लेट लगी हो। सर अस्सलाम वालेकुम, ये आप क्या कहेंगे? ये डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स जो है लाहौर शहर में बन रही हैं, ये सामने दफ्तर है, ये सामने एजेंट्स बैठे हुए हैं, धड़ाधड़ बन रही हैं, कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार एक्साइज ही है ना, वो दें लोगों को, वो देंगे तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो 3 दिन में या 5 दिन में, लेकिन सर अगर 3 दिन में महकमा एक्साइज जो है अगर शहरियों को जो है ये नंबर प्लेट देना शुरू कर दे सर, फिर तो महकमा एक्साइज तो बंद हो जाएगा शहर में। महकमा एक्साइज फैसिलिटेट करता है ना, तो बाहर एजेंट का काम ही नहीं है। वो 2-3 दिन में अगर अंदर से प्लेटें दे रहे हैं, ठीक है, तो बाहर वो आएगा ही नहीं। वो ये किसकी इजाज़त से यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये किसी की इजाज़त से नहीं बैठे, वो तो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जिनको अंदर से नहीं मिली वो बाहर से। लेकिन कोई महकमा एक्साइज अगर इनको यहाँ पे कोई कागज़ वगैरह कोई देती है या नहीं देती है? बाहर डीलर के तो इनके अपने राइट्स होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ऐसी से रजिस्टर्ड होंगे या कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड होंगे। ये ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। सही, वो अंदर से ही रजिस्टर्ड होंगे। ये भी सही, कोई भी हो सकता है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ अली साही मौजूद हैं जो कि सिटी 42 के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। यहाँ पे मैं जो है अभी अली से अपनी बातचीत का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नंबर प्लेट्स का जो एक बहरान चल रहा है लाहौर शहर में, आए दिन जो है शहरियों की पकड़ धकड़ होती है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए कि वाकई में सब अच्छा है आपके मुताबिक भी? जी बिल्कुल। महकमा एक्साइज ने 2006 से कंप्यूटराइज नंबर प्लेट का आगाज़ किया और इसमें कई दफ़ा इनको बहरान का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी जो मौजूदा सूरत हाल है, अगले चंद दिनों में महकमा एक्साइज जो है फिर बहरान के सूरत हाल में जाने वाला है। इसकी जो मेन वजह है कि अभी तक किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया गया नंबर प्लेट्स बनाने का। सेफ सिटी ने जब यहाँ पे चलानी शुरू की तो उनकी जानब से कहा गया कि ये जो नंबर प्लेट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, इनको चेंज किया जाए। तो महकमा एक्साइज ने यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स लेके आ रही है, साइज़ बड़ा कर रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 माह तकरीबन हो गए हैं, जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया है। महकमा एक्साइज उनसे रिक्वेस्ट करता है तो नंबर प्लेट्स बनवा रहा है। और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो नंबर प्लेट का स्टॉक है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है और आइंदा चंद रोज़ में शहरियों को नंबर प्लेट्स नहीं मिलेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि DG एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज की जानब से कहा गया है कि पुरानी नंबर प्लेट्स और डुप्लीकेट नंबर प्लेट जो है उनकी फ़ीस जमा ना की जाए। सही। तो एक तरफ तो पुलिस जो है वो ई चलानिंग भी कर रही है और इसके साथ साथ जो फेक नंबर प्लेट्स हैं उनको पकड़ के बंद कर रही है। दूसरी जानब देखें तो एक्साइज ने फीस। लेकिन अली यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो नॉर्मल जो भी नंबर प्लेट्स ये तो अभी यहाँ पर महकमा एक्साइज से इशू नहीं होती हैं। ये अगर जब ये यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स अगर आ गई तो आपको क्या लगता है तो फिर इस लाहौर शहर के बल्कि पूरे सूबे पंजाब को जो है हाल बड़ा ख़राब होने वाला आने वाले वक्त में? बिल्कुल, आइंदा चंद रोज़ में बड़ा हालात ख़राब होने वाले हैं। इसकी जो सबसे अहम वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, गाड़ियों की प्लेट्स जो है वो मिलना बंद हो जाएंगी और फिर ई चलानिंग कैसे होगी
इसके साथ साथ जो इसका यूज़ है कि आपको पता है इंतहाई जो कि यहाँ पे एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें एक ट्रक को गलत नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई और वो 2 दफ़ा यानी डबल रजिस्ट्रेशन थी और वो एक ट्रक जो था वो इस्तेमाल हुआ और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ यहाँ पे। और उसके बाद जो है उस पर FIRs हुई, बंदे एक्साइज़ के पकड़े गए, CTD उठा के ले गई। अब मौजूदा सूरत हाल में मिनिस्टर एक्साइज़ ने इनको एक लेटर लिखा है DG एक्साइज़ और सेक्रेटरी एक्साइज़ को और उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात कही गई है कि महकमा एक्साइज़ नंबर प्लेट की डिलीवरी में इंतहाई नाकाम नज़र आ रहा है। ये बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले DG साहब तो यहाँ पर कहते कि शहरी नहीं आते अपनी नंबर प्लेट्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ से, तो मतलब मैंने शायद फिर ये तासुर लिया कि ये फिर शायद शहरियों की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि शहरियों की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, ये TCS की जिम्मेदारी है। उसमें एड्रेस लिखते हैं, ये एड्रेस के मुताबिक TCS ने नंबर प्लेट डिलीवर करना होती है। उसमें जो एक सेकंड ऑप्शन आ जाती है कि जब बंदा रजिस्टर करवाता है, जो ऑक्शनल नंबर प्लेट्स होती हैं ऑक्शन में आती हैं वो डिलीवरी में जाती हैं। दूसरी नंबर प्लेट्स की स्कीम जो है वो सारी की सारी पहले फरीदकोट हाउस में या मुतलका ऑफिस में चली जाती है, जहाँ से एजेंट माफिया मिलकर एक्साइज लोग के जो एहलकार हैं वो मिलकर लोगों से इजाफी पैसे लेते हैं। यानी कि अली साही ये मामला इतना सादा नहीं है जितना यहाँ पे नज़र आ रहा है, जितना आपको बताया गया इतना सादा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो जो है हमें जो लैब्स नज़र आ रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में महकमा एक्साइज बड़ी मुश्किल में आने वाला है। जब पहले बहरान पैदा हुआ था तो तब उस वक्त के DG को उन्होंने ओहदे से हटा दिया था, उसको फारग करवा दिया था और अब इनको ये बड़ी मुश्किल पड़ी है और ये इसी सोच में है कि जो बहरान आने वाला है इसको किस तरह संभाला जाए। अभी भी मीटिंग्स इसी पे चल रही थी, आज भी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे आने वाले हैं, DG भी यहाँ पे मौजूद है, एडिशनल DG भी मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नंबर प्लेट्स का जो मामला है, जो मैटर है, वो इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा और इसको हल करने के लिए जो तरजीही बुनियादों पे को काम करना होगा। अब कोर्ट में भी एक मैटर चल रहा है, उसको किस तरह ये लेके चलते हैं, ये पिछले कई माह से चलते हैं, डेट्स आ रही है, हियरिंग आ रही है, वो सारा मैटर DG साहब ने आपको बताया कि वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसको किसने सॉर्ट आउट करना है, यानी कि कोर्ट में जाके किसने लड़ना है। यानी कि आने वाले वक्त में जो है शहरियों को मज़ीद जहनी अजियत के लिए तैयार रहना चाहिए। लाहौर शहर के शहरियों का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मसला आज के प्रोग्राम में हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और वो है नंबर प्लेट्स का कि इस शहर में लोगों को नई नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही हैं और पूरे शहर में नंबर प्लेट्स का बहरान पैदा होने का खदशा है। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG एक्साइज अशरफ अकरम गुंदल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि 2006 से जो है कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स जो है वो जारी करने का ऐलान किया गया था। इसके बावजूद अभी भी जो है लाहौर शहर में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शहरी ऐसे हैं जिनको अभी तक कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स नहीं मिल सकी हैं। सर ये नंबर प्लेट्स देने का जो प्रोसीजर है वो इतना सुसरवी का शिकार क्यों है लाहौर शहर में? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है कि लाखों जो है वो महरूम है। अब कभी आप ज़रा गौर फरमाएं, जो सड़कों पे 3-4 साल पहले जो सूरत हाल थी, आपको हर दूसरी तीसरी गाड़ी जो वो ऐसी नज़र आती थी जिस पर नंबर प्लेट कानून के मुताबिक नहीं होती थी या वो बगैर नंबर प्लेट के भी चल रहे होते थे। इस वक्त आपको ज़रा ढूंढना पड़ता है, रुकना पड़ता है थोड़ी देर के लिए काउंट में। ऑफ कोर्स गाड़ियाँ भी हैं जिनको वो प्लेटें अभी नहीं मिली, उसमें पीछे उसका एक बैकग्राउंड है। 2 साल जब 12 और 14 से लेकर प्लेट्स नहीं बनी थी, वो एक बैकलॉग था जिसको 30 लाख से ज़्यादा प्लेट्स जो थी वो इकट्ठी, फिर हमने उसको एक वार फुटिंग पे कोरियर को इन्वॉल्व करके, अपने स्टाफ को इन्वॉल्व करके वो हमने डोर टू डोर पहुंचाई और अब उसमें से चंद प्लेट्स हैं जो अभी भी रहती हैं जो, लेकिन अब सर कितनी इसकी कोई तादाद होगी, कोई अंदाजा है आपको कभी भी कितनी जो है नंबर प्लेट्स वगैरह पेंडिंग है? हज़ारों में तो ऑब्वियसली इसकी तादाद अभी भी है, हज़ारों में बिल्कुल है और ये थोड़ी थोड़ी किसी ज़िला में 10 भी हो सकती है, किसी ज़िला में सैकड़ों में हो सकती है। और ये वही है जो मोटरसाइकिल उस दौरान हुए थे, जो बिक गए फिर इंटीरियर में चले गए, जिनका अब ट्रेस करना ज़ाहिर प्रॉब्लम है। तो ये लोगों को ज़ाहिर गुजारिश है, शहरियों को जिनकी गाड़ियाँ हैं वो आके अपनी प्लेट्स ले जाए। हम तो अखबारों में भी दे चुके हैं इसकी डिटेल सारी, तो एनफोर्समेंट पहले से तो बहुत बेहतर है। सही बेहतर है। लेकिन सर ये अभी एक खबर यहाँ पर ये भी है कि आपने जो है पुरानी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की जो है नंबर प्लेट्स की फ़ीस देने से मना कर दिया है, इसकी क्या वजह है? पुरानी आपका मतलब है कि जो हम दे रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, उसमें देखें हमारा ज़ाहिर है जो नया कॉन्ट्रैक्ट अभी वो नहीं हुआ, उसमें कुछ चीज़ें हैं। सर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ताख़ीर की क्या वजह है? उसमें कुछ तो नए कवानीन बने, प्लेट्स हम चेंज करने जा रहे हैं,
सेफ सिटी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने सामने रखा, उसके लिए फिर लीगल अमेंडमेंट जो थी वो हुई, उसके बाद फिर मामला इस वक्त कोर्ट में है। सही। तो कोर्ट में जब मामला हो तो फिर ज़ाहिर है वो प्रोसेस जो है उसको हम सर ये यहाँ पर नंबर प्लेट्स चेंज करने से आपकी क्या मुराद है? ये जो इस वक्त आप देखते हैं ना प्लेट्स हर डिस्ट्रिक्ट के लागे, बिल्कुल इसको चेंज करके पूरे पंजाब की एक ही प्लेट कर रहे हैं, एक ही प्लेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्लेट उसको बोलते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर उसका साइज़ भी थोड़ा सा फ़र्क होगा, पहले से बेहतर होगा, उसका जो कैमरा रीडेबिलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी, तो वो नई प्लेट इंशाल्लाह। लेकिन गोंदल साहब यहाँ पर तो शहरियों को कब से पुरानी नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही हैं, तो आपको ये लगता है कि जो भी नया ये जो आप मुझे भी जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि कितनी हद तक ये इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम पहले नहीं दे रहे, अब हम तो इस वक्त तक करोड़ आप प्लेटें दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2006 से लेके अब तक अगर आप काउंटिंग करें तो करोड़ों में वो प्लेट्स हम दे चुके हैं और सक्सेसफुली दे चुके हैं, और आगे भी प्लेट्स का हमारा पूरा अरेंजमेंट है। ज़ाहिर है जब कोर्ट किसी प्रोसेस में आए तो फिर उसका ज़ाहिर है हुक्म जो भी हो वो तो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मानना होता है, तो उसके मुताबिक हम प्रोसेस रेडी है, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब विद इन नो टाइम जो है ये प्रोसीजर भी ये स्टार्ट हो सकता है? ये स्टार्ट हो जाएगा, कानूनी तौर पे हम तैयार हैं, उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, डिज़ाइन फाइनल हो चुका है, सैंपल आ चुके हैं, प्री क्वालिफाइड हो चुके हैं लोग, अब तो हमने फाइनल बिड खोलनी है और ऑर्डर करना है। सही। अच्छा ये बताइएगा गोंदल साहब के अक्सर ये जो हम लोग देखते हैं दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उनमें अक्सर ऐसी गाड़ियाँ मुलव्वस होती हैं जिनकी नंबर प्लेट्स जो हैं वो जाली होती हैं, तो ये बताएगा कि महकमा एक्साइज जो है कहीं ना कहीं इस किस्म के वाक़यात में जो है, मैं ये तो नहीं कहती कि बराह रास्त मुलव्वस अल्लाह ना करे कभी हो भी, लेकिन ये आपके समझते हैं कि कितनी बड़ी आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है? नहीं, ये हम पे बिल्कुल आयद नहीं होती ना। आपकी गाड़ी की प्लेट है या मेरी की है, जब मैं गलत करूँगा तो ज़ाहिर है मैं नंबर प्लेट हटा, पहले वो काम करूँगा गलत, उसके बाद दूसरा कोई जुर्म करूँगा, तो उसमें तो एक्साइज का ना कोई रोल है ना कोई एक्साइज उस पर कुछ कर सकता है। हम तो हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि गाड़ी हमारे पास आए, उसकी रजिस्ट्रेशन हो प्रॉपर और उसको प्लेट जो है वो मिले, बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर का या पुलिस का या इन्फोर्समेंट का मसला है। सही। और सर कि दूसरी जाने पूरे शहर में क्रैकडाउन भी जारी है ये फेक नंबर प्लेट्स के बारे में, उस पर शहरी भी बड़े परेशान है। शहरी ये कहते जी एक्साइज डिपार्टमेंट से जो है हमें नंबर प्लेट नहीं मिलती है, हम लोग फिर जाते हैं एजेंट माफिया के पास, एजेंट माफिया जो है उनको जो है 2 नंबर या जैसे हम कह लें फेक नंबर प्लेट्स वगैरह बना के दे देते हैं, वो उसका फिर उस शहरी की उस परेशानी की जिम्मेदार कौन है? देखिए ना, शहरी की अगर हमारी वजह से परेशानी हो तो ज़ाहिर हम जिम्मेदार हैं अगर हमारी तरफ से प्लेट में ताख़ीर हो, लेकिन अब मैंने बताया है ना कि जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं तो वो तो ज़ाहिर है उनकी चेकिंग होगी तो फिर ही वो लोग आएंगे ना आगे, वो अपनी प्लेट लेके जाएंगे, तो आने वाले जो नई रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए तो ज़ाहिर है हमने तैयारी मैंने अर्ज़ किया ना वो कर रहे हैं, ताकि उस पूरे चेन में सप्लाई चेन में कोई खलल ना हो, कोई रुकावट बड़ी ना आए इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू। अली साहिब बताइएगा, ये बड़ी जो है खौफनाक सूरत हाल है लाहौर शहर की, मतलब लगता यूँ है कि पूरा का पूरा लाहौर शहर जो है इन गाड़ियों की वजह से एक हाई लेवल रिस्क पर आ गए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे तो आपने सिचुएशन देखी है, लोगों से बात भी की है कि कहने की बातें हो रही हैं, डीसी साहब ने जो कहा है हाँ। उसके बिल्कुल बरक्स है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो चीज़ें ना यहाँ पे ये होना एक्साइज की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, चूँकि इनके खिलाफ FIR होती है, तकरीबन 2 साल पहले की बात है, क्रैकडाउन होता था, FIR होती थी, और ये दोबारा यहाँ पे आ जाना, ये मौजूदा जो यहाँ पे इंतजामिया उसके लिए सवालिया निशान है कि एक्साइज के दफ्तर के बिल्कुल सामने तो ये जो आर्टिफिशियल प्लेट्स बन रही हैं जिनको इस्तेमाल करने से पुलिस जो है वो चलान भी करती है, सेफ सिटी डिटेक्ट करके डॉल्फिन को बुलाती है और गाड़ी बंद करवाती है, तो एक्साइज को चाहिए इस पर अच्छी हिकमत। सर ये मुझे अब ये बताइएगा अली शाही साहब, अब इसका जवाब हम किससे लें, क्योंकि बकौल DG साहब के तो वो कड़वा कड़वा हपअप है, मीठा मीठा हपअप है, कड़वा कड़वा थूथू है, तो अब ये बताइए अब ये थूथू किसके ऊपर बनती है? इसकी FIR होनी चाहिए बाकायदा, इसके FIRs हुई हैं, पहले एक दफ़ा एक मिसाल कायम की थी, गुज़श्ता डायरेक्टर आए थे, उनकी जानब से क्रैकडाउन किया गया था, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि एक्साइज के गेट के बिल्कुल अपोजिट
ये प्लेट्स बन गए, जो कि बहुत बड़ी वायलेशन है। और एक्साइज के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस चीज़ के खिलाफ वो क्रैकडाउन करते हैं, जिस चीज़ के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन करती है, ये सड़क के ऊपर पुलिस को भी नज़र आ रहा है, ये सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है। और इसके साथ साथ एक्साइज का तो आना जाना यहीं से है ना, तमाम अफसरान इसको देख के अंदर जाते हैं। हाँ तो अच्छा, और एक बिल्कुल अच्छा, और एक जो है बड़ी जो हैरत अंगेज सूरत हाल वो यहाँ पर ये है कि जब हम लोग जब इस दफ्तर में जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो आप यकीन करें कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े थे कि यहाँ से जो है यकीनन यहाँ पे जो है यहाँ से जो है गाड़ी का निकलना यहाँ से बड़ा मुश्किल था, इतना यहाँ पर रश था। जैसे ही जो है टीम आखिर क्यों अंदर गई तो एक के बाद एक करके जो है लोग अंदर आना शुरू हो गए और लोगों ने जो है अंदर आके इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। और जब टीम आखिर क्यों बाहर आई, हमने जब सोचा कि हम लोग अब इन एजेंट से हम लोग बात करते हैं तो आप ज़रा यहाँ पे देखें कि पूरी की पूरी जो है यहाँ पे लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। एंड ऑब्वियसली ये आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट जो है ये यहाँ पर रेफरेंस के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं और ये नंबर प्लेट्स का जो कारोबार जो है यहाँ लाहौर शहर में बड़ा एक मुनज़्ज़म कारोबार है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ ख़त्म हो गया है उनका कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ ये बात बोल के जो है यहाँ पर महकमा एक्साइज़ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता है। ये यकीनन जो है यहाँ पर महकमे का एक बहुत बड़ा लैप्स है कि महकमा जो है यहाँ पर वक्त पर लाहौर के शहरियों को उनकी नंबर प्लेट्स फराहम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से लाहौर शहर में जो है अमन व अमान की जो है सूरत हाल वो भी ख़राब होने का खदशा यहाँ पर पैदा हो गया है। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि हम लोग यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करें, अगर यहाँ पर कुछ एजेंट्स आते हैं हम उनसे भी यहाँ पर बात करें और उनसे भी हम यहाँ पर पूछें कि आखिर वो किसके एमा के ऊपर एक्साइज़ के दफ्तर के सामने यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट्स बेच रहे हैं। हमारे साथ रहेगा। सलाम, क्या कर रहे थे? मैं वो सामान लेने आया। किस चीज़ का? ये साथ बात तो सुन लें, आपसे तो मैं बात करके जाऊंगी। अब भाग क्यों रहे हैं? देखिए जी, ये सूरत हाल है। ये एक हम लोगों ने एक टीम ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ देर के बाद इस जगह पर दोबारा आते हैं। तो आपने यहाँ पे सूरत हाल देखी कि जी ये यहाँ पर लोग आए और यहाँ पे आके लोगों ने कोशिश की जी यहाँ पे आके जो सामान जो है उसको यहाँ से जो लेके चला जाए, लेकिन दौड़ें यहाँ पर कैसी लगी हैं ये अभी आपने यहाँ पर देखा है। तो ऑब्वियसली ये काम तो फिर यहाँ पे गैर कानूनी है और फिर इस काम में जो है कुछ तो नहीं कि फिर यहाँ इस काम पे जो है यकीनन सारी की सारी जो है गड़बड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हमने यहाँ पे कोशिश भी की हम उनका पीछा करें, लेकिन उन साहब की जो भागने की रफ्तार थी वो यकीनन बहुत तेज़ थी। ये आपकी है? ये मैं आ गया हूँ। मैं हाँ। ये बताइए, ये नंबर प्लेट वाले यहाँ से सब देख के मैं भाग क्यों गए? जी भागना क्यों है? आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इसलिए ले रहे हैं कि कोई हमने चोरी की है या कोई बंदा मार दिया या कोई हमने कोई वारदात की है। हमें ये बताएं। लेकिन अगर बंदा मर जाए, एक सेकंड, बंदा मर जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई वारदात हो जाए, उसके पीछे नहीं नंबर प्लेटों का हाथ होता है। वो गवर्नमेंट इशू करती है तो हम प्लेट लगाते हैं। इस तरह प्लेट कोई बंदा नहीं लगा सकता। एनी नंबर जो गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है उसकी प्लेट इशू होती है। या आपका है? जी, ये आपका है? जी। हम तो आपसे पहले ही बात करके गए थे ना, पहले आपने हमसे कस्टमर बन के बात कर ली। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, मैं आपके काम पे कोई एतराज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे अगर बैठे हैं तो अगर जाहिर बात है अगर आपको महकमे ने बोला जी डुप्लीकेट नंबर प्लेटें बना दो तो आप बना कर दे रहे हैं। महकमे ने नहीं बोला। अगर गवर्नमेंट नंबर प्लेट देती है, गवर्नमेंट तो नहीं लगा कर देती नंबर प्लेट गाड़ी को। मैं आपसे मेरा एक सवाल मेरा आपसे ये है, मेरा आपसे सवाल ये है, सामने ये महकमा एक्साइज का दफ्तर है, ठीक है? जी जी। उसके सामने आप यहाँ पर डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स बना के दे रहे हैं, ठीक है? अंदर से जो नंबर इश्यू होता है आप वही बना कर दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे ये सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पर बिठाया किसने? किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं बिठाया। ये डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने की इजाज़त आपको किसने दी है? किसी ने भी नहीं। डुप्लीकेट नंबर बनवाने के लिए जो है महकमा एक्साइज ने आपको कोई लेटर दिया है कि जब तक जो है सरकारी नंबर प्लेट नहीं आ जाती है आप हमारे इस बंदे से जो है डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनवा लें? नहीं है। ये मुझे बताएं, महकमा एक्साइज के यहाँ से रोज़ाना जो है अफसरान गुजरते हैं, जी जी, उनकी कभी नज़र आपके ऊपर पड़ती है? जी जी। वो कुछ कहते हैं? जी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्यों अड्डा लगाया हुआ? क्यों अड्डा लगाया? हाँ जी। फिर आप आगे से क्या कहते हैं? जी हमने तो एक मजदूरी करनी है, हमने कोई भी मजदूरी करनी है,
जैसे हम प्लास्टिक की ये जिल्तें लगाते हैं या जो कोई वो किल लगाकर उसको सुराख कर उसको फिटिंग कर देते हैं, बस ये हमारा काम है। सही। हाँ जी। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे कि ये आपको जो है ये कहाँ से मिलती हैं जी? ये आपको कहाँ से मिलती है? प्लेटें कहाँ से मिलती हैं? लोहे की जी। ये तो बाज़ार से मिलती हैं। बाज़ार से मिलती हैं। ये तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट है ना? ये तो हाँ जी, हाँ जी। डुप्लीकेट है। तो ये इसके आप कितने पैसे लेते हैं? बाइक के 100 रुपया और गाड़ी के 200 रुपया और ये इसकी बड़ी वाली के 200 रुपया 200 रुपये ही लेते हैं। सही है। तो रोज़ाना कितने लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं? 2-4। क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर फाइलें तैयार करते हैं। कौन सी फाइलें? ये मोटर रजिस्ट्रेशन की जोन सी होती है। अच्छा, आप यहाँ पे फाइलें तैयार करते हैं। तो आप ये मुझे बताइए, आप लोग यहाँ पर कैमरा देख के सारे भागते क्यों हैं? वो चाय कहने जा रहा था भाग का एकदम से। काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, ये बताइए, जो आपके उल्टे हाथ पे जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पे कैमरा देख के क्यों भाग गए? उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे कोई वजह नहीं। ये यहाँ पर काम क्या होता है? ये फाइलें तैयार होती हैं, जहाँ नंबर लगते हैं के लिए फाइलें तैयार की जाती हैं। तो ये आपको किसने ये इख्तियार दिया है? अथॉरिटी क्या है आपके पास ये फाइलें तैयार करने की? अथॉरिटी तो कोई नहीं है, अपने रोज़ी के लिए बैठे हैं, अपने पेट के लिए बैठे हुए। नहीं, मतलब आप किस नौयत की फाइलें तैयार कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, थोड़ा सा समझाएं। मोटरसाइकिल नया नंबर लगता है ना, उसके लिए फाइल तैयार होती है। अच्छा, उसके लिए तो वो फाइल तैयार करना आपका काम है? फाइल हम भी तैयार करते हैं, अंदर वो करवाना चाहे वो खुद करना चाहे वो उनकी मर्जी है, ये उसकी ज़बरदस्त थोड़ी कोई। लेकिन ये काम किसका, मैं ये जानना चाह रही हूँ। काम हमारा भी है, अंदर वालों को। आपको कैसे है, आप ये बताएं। हमारा थोड़ा बस ये है कि कस्टमर को पता नहीं होता, वो हमसे करवा लेता है। तो ये आपको फॉर्म वगैरह कहाँ से मिला ये सारा? फार्म मिलते हैं पहले चौक से। अच्छा, क्या कह रहे हैं? उर्दू बाजार से मिलते। क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं स्टाम्प फरोश हूँ। स्टाम्प फरोश है? जी जी। किस चीज़ के स्टाम्प फरोश कर रहे हैं? स्टैम्प पेपर जो होते हैं। अच्छा, ये आपके पास ये वाला फॉर्म क्या कर रहा है? कौन सा? ये वाला। ये फाइल कंप्लीट करके देते हैं ना। अच्छा, ये आपको किससे जिम्मेदारी दी है लोगों की फाइलें कंप्लीट करने के लिए? इसमें जिम्मेदारी वाली कौन सी बात है? जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, अब सारे लिखे पढ़े तो नहीं है ना। हाँ। हम ये आपने फॉर्म कहाँ से लिया? देते हैं, ये आम बाजार से मिल जाता है। अच्छा, आम कौन से बाजार से मिलता है? इधर से ही, उर्दू बाजार से। जी, हर एक को मिल जाता है? हर एक को मिल जाता है। ये मैं लेने चाहूँ मुझे भी मिल जाएगा? मिल जाएगा। मैं क्या कह के उनसे वाला फॉर्म लूँ? उन्हें कहें जी ये फॉर्म दे दें, हमें नई गाड़ी लिया वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, वो आपको फॉर्म दे देंगे फॉर्म। तो ये फॉर्म जो है सिंपल है, ये लेने में कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये फॉर्म जो है अंदर बैंक में एक्साइज से मिल जाता है? वहाँ से भी मिल जाते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से मिल जाता है। इस फॉर्म का कोई मिसयूज तो नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता, प्रिंटेड है इस पे तो और कुछ आ नहीं सकता। अच्छा, जो अप्लाइड फॉर गाड़ी होती है उनमें यूज होता है, अगर इंजन चेंज करवाना है तो ये जो डुप्लीकेट नंबर प्लेट जो यहाँ पे जो लोग बनवा रहे हैं, इनको आप जानते हैं किसी को? नहीं, उनमें हमारा कोई कंसर्न नहीं, हम सिर्फ फाइल कंप्लीट करके देते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। मुनीर हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मुनीर हाशमी साहब, ये बताएगा, अभी हम लोग महकमा एक्साइज के दफ्तर से आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पर आम शहरियों के लिए कि एक आम शहरी 3-3 महीने 4-4 महीने जो है एक्साइज के दफ्तर का चक्कर लगाता है, लेकिन उसको गाड़ी चलाने के लिए इस शहर में नंबर प्लेट नहीं मिलती है। उसके बाद जो है अब लाहौर शहर में क्रैकडाउन किया जा रहा है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिनकी जो है नंबर प्लेट्स ओरिजिनल नहीं है या जिन्होंने डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स लगाई है। आप बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में शहरी किसके सामने जाके दुहाई दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनफैक्ट जो टाइम पीरियड आप बता रही हैं, मेरा ख्याल इतना नहीं है सर। इतना ही है? 3 महीने तो नहीं हो सकते सर। मैं भी इतने लोगों से मिलकर आई हूँ कि वैसे तो 3 दिन का टाइम है, 1 महीना 2 महीने तो बड़ी आम सी बात है ना एक्साइज के दफ्तर में, तो वहाँ पर तो कोई चक्कर ही नहीं है। एक्साइज वाले एक चिट जो है वो दे देते हैं, जब तक प्लेट नहीं बनती, नंबर प्लेट नहीं बनती है, तब तक वो उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, चलाते भी हैं। हम अपनी तरफ से जो है वो किट की मियाद देख के चलानी करते हैं और इसमें हमने कोई कमी नहीं की हुई। अच्छा। और जो रिलैक्स की बात है तो जेन्युइन केस हो तो उसमें रिलैक्स भी कर देते हैं, उसमें चलान हम नहीं करते। और पार्ट जो है वो पार्ट एक्साइज वालों का है, एक्साइज वालों को चाहिए कि जल्दी नंबर प्लेट जो है वो। कितना चलान हो रहा है आजकल यहाँ पर शहरियों का?
देखें जी, ये तो हमारी तो डेली का जो टर्न आउट है उसमें जो वायलेशन करता है, वायलेशन हमारे पास और भी हैं। हेलमेट्स की वायलेशन है, अगेंस्ट वन वे की वायलेशन है। हाँ। जो बूमिंग वायलेशन हैं उसमें सबसे प्रायोरिटी के ऊपर हमारी जो हेलमेट है और अगेंस्ट वन वे है, वो क्योंकि लाइफ रिस्क जो हैं वो सिलसिले हैं, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी के ऊपर डील करते हैं। नंबर प्लेट्स जो हैं वो भी जो कंप्यूटराइज नहीं आती हैं, हाँ। उनको भी हम चालान करते हैं। लेकिन अगर एक शहरी जिसके पास यहाँ पे एक शहरी जिससे अगर यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, उसका भी यहाँ पर अगर चालान हो रहा है। देखें, मोस्ट ऑफ नंबर प्लेट्स आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी जो है वो रजिस्टर्ड है और ओरिजिनल लगी हुई है, हमारी गाड़ी की भी लगी हुई है। हाँ। जो नहीं लगवाता, इसको परस्यू नहीं करता, उसको चलाने की उसकी होगी। सही, ठीक है। तो मुनीर हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। तो जी, ये था हमारा आज का आखिर क्यों, जहां पर हमने आपको शहरियों की मुश्किलात दिखाई। महकमा एक्साइज के दफ्तर में भी कोई सुनवाई नहीं है। जब एक आम बंदा डुप्लीकेट नंबर प्लेट के साथ सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर आता है, तब भी उसका यहाँ पर चालान हो जाता है। तो गोंदल साहब, आपके महकमे में सब कुछ अच्छा नहीं है। जैसे कि आपने हमें अपने इंटरव्यू में बताया, आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप असर-ए-नौ अपने महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लें, ताकि उसका रिलीफ जो है आम आदमी को मिल सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुरतुल हाशमी को टीम आखिर क्यों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।